शरभ की कहानी विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह से शुरू होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो शक्ति, भक्ति और क्रोध के अद्वितीय मिश्रण को दर्शाती है। हिरण्यकशिपु, एक शक्तिशाली राक्षस राजा, ने एक वरदान प्राप्त किया था जिसने उसे व्यावहारिक रूप से अजेय बना दिया था। इस वरदान ने उसे न दिन में, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में मरने से बचाया। उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद, जो एक भक्त विष्णु भक्त था, सहित पूरी दुनिया को आतंकित किया। प्रहलाद की अडिग भक्ति ने हिरण्यकशिपु के क्रोध को और भी बढ़ा दिया। प्रहलाद की रक्षा करने और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के लिए विष्णु ने नरसिंह का भयानक रूप धारण किया। आधा मानव, आधा शेर। यह रूप न केवल शक्तिशाली था, बल्कि अत्यंत भयानक भी था। नरसिंह संध्या समय प्रकट हुए, जो न दिन था न रात, और हिरण्यकशिपु को उसकी गोद में मार डाला। न पृथ्वी थी न आकाश। इस प्रकार वरदान की शर्तों को पूरा करते हुए उसने राक्षस का अंत किया। हालांकि राक्षस को मारने के बाद भी नरसिंह के क्रोध को नियंत्रित करना मुश्किल था। उसका क्रोध इतना प्रचंड था कि वह किसी भी क्षण सब कुछ नष्ट कर सकता था। यह उस दुनिया को भी भस्म करने की धमकी दे रहा था जिसे उसने बचाया था। देवताओं के लिए यह एक अत्यंत चिंताजनक स्थिति थी। देवताओं ने इस बेलगाम क्रोध के परिणामों से डरकर शिव से मदद मांगी। वे जानते थे कि केवल शिव ही इस स्थिति को संभाल सकते हैं। केवल शिव ही अपनी अलौकिक शक्ति और नियंत्रण से नरसिंह को शांत कर सकते थे। शिव ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके नरसिंह के क्रोध को शांत किया और ब्रह्मांड में शांति बहाल की। धार्मिक क्रोध से भरे हुए और विष्णु की दिव्य ऊर्जा से सशक्त नरसिंह प्रकृति की एक शक्ति थे। उन्होंने ब्रह्मांड की कच्ची, अदम्य ऊर्जा का दोहन किया था जो बुराई को जीतने के लिए आवश्यक थी। हालांकि यह कच्ची शक्ति एक बार फैलने के बाद नियंत्रण से बाहर होने की धमकी दे रही थी। दुनिया उसके सामने कांप उठी, इस डर से कि रक्षक ही विध्वंसक न बन जाए। देवता यूनिवर्सीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार दिव्य प्राणी एक दुविधा में थे। वे नरसिंह के कार्यों की आवश्यकता को समझते थे, फिर भी वे उसके अनियंत्रित रोष के परिणामों से भयभीत थे। केवल शिवा, यूनिवर्सीय चेतना और परम शक्ति के अवतार ही हस्तक्षेप कर सकते थे और संतुलन बहाल कर सकते थे। शिवा ने यूनिवर्सीय असंतुलन और ब्रह्मांड को जकड़े हुए भय को भांपते हुए हस्तक्षेप करने का फैसला किया। वह नरसिंह के सामने प्रकट हुए, शांत योगी के रूप में नहीं, बल्कि और भी अधिक शक्ति और उग्रता के रूप में, विस्मयकारी शराभा। शिवा अपने अनंत ज्ञान में जानते थे कि केवल नरसिंह से अधिक शक्तिशाली प्राणी ही उसे शांत कर सकता है। यह दिव्य हस्तक्षेप अहंकारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि संतुलन बहाल करने के लिए एक आवश्यक कार्य था। यह शिवा की करुणा, सृजन और विनाश के नाजुक संतुलन की उनकी समझ थी, जिसने उन्हें इतना दुर्जेय रूप धारण करने के लिए प्रेरित किया। शरभ का रूप भयानक और विस्मयकारी दोनों था। यह मानव समझ से परे एक प्राणी था, जो विभिन्न शक्तिशाली प्राणियों का एक संलयन था। पहाड़ों से भी बड़ा, दिव्य हथियारों से लैस 1000 भुजाओं वाला शरभ के पास शेर की ताकत, ईगल की पंजें और बाज की भेदी निगाहें थी। उसकी दहाड़ से अस्तित्व की नींव हिल गई। शरभ के भार तले धरती कांप उठी और उनके पंखों की आवाज से आकाश गूंज उठा। देवी देवता समान रूप से विस्मय और घबराहट में देखते थे, क्योंकि इस शानदार प्राणी ने उग्र नरसिंह का सामना किया था। भाग 5। एक वर्णन जो कल्पना को चुनौती देता है। कल्पना कीजिए, यदि आप कर सकते हैं तो एक ऐसा प्राणी इतना शानदार, इतना शक्तिशाली कि उसका अस्तित्व ही वर्णन को धता बताता है। यह प्राणी किसी भी मानवीय कल्पना से परे है, एक ऐसा जीव जो केवल पौराणिक कथाओं में ही पाया जा सकता है। शरभ
अपनी 1000 भुजाओं के साथ प्रत्येक एक दिव्य हथियार धारण किए हुए देखने लायक था। उसकी हर भुजा में एक अलग शक्ति थी जो उसे अद्वितीय बनाती थी। इसका शरीर झिलमिलाते शल्कों से ढका हुआ किसी भी पहाड़ से बड़ा था और उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि उसे देखना मुश्किल था। इसके पंख क्षितिज तक फैले हुए थे। जब यह उड़ान भरता तो ऐसा लगता जैसे आकाश खुद ही जीवित हो गया हो। इसकी आंखें 1000 सूर्यों की तीव्रता से जल रही थीं, किसी भी भ्रम को भेद सकती थी। उसकी दृष्टि इतनी पैनी थी कि वह किसी भी छिपे हुए सत्य को उजागर कर सकती थी। और फिर वहां दहाड़ थी। उसकी दहाड़ इतनी गूंजदार थी कि वह किसी भी जीवित प्राणी के दिल में डर पैदा कर सकती थी। एक ध्वनि इतनी आदिम, इतनी शक्तिशाली कि वह अस्तित्व के ताने बाने से गूंज उठी और हर दिशा में फैल गई, स्वर्ग और पृथ्वी को समान रूप से हिलाकर रख दिया। यह ध्वनि इतनी प्रबल थी कि उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यह शरभ था, शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पैदा हुआ एक प्राणी जो किसी भी साधारण जीव से परे था, शिव की असीम शक्ति का प्रमाण। उसकी उपस्थिति ही एक दिव्य चमत्कार थी जो हर किसी को विस्मित कर देती थी। ईद कर्म भी इसी की वो की। भाग 6, अजेय को वश में करना। शरभ का रूप देखकर ही नरसिंह कुछ पल के लिए दंग रह गए, जिससे उनके क्रोध का चक्र टूट गया। शरभ ने तब धीरे से नरसिंह को वश में कर लिया, उनके क्रोध को अवशोषित कर लिया और उन्हें विष्णु के रूप में, उनके मूल रूप में बहाल कर दिया। शांति लौटते ही ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। शांति का यह कार्य नरसिंह की हार नहीं था, बल्कि अनियंत्रित क्रोध की चपेट से मुक्ति थी। इसने संतुलन के महत्व पर प्रकाश डाला, यहां तक कि नेक क्रोध के सामने भी। शिवा ने शरभ के माध्यम से प्रदर्शित किया कि सबसे शक्तिशाली शक्तियों को भी ज्ञान और नियंत्रण के साथ स्वभावित किया जाना चाहिए। भाग 7, शरभ का महत्व। शरभ की कहानी केवल शिवा की शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण और संतुलन के महत्व में एक गहरा सबक है। शरभ इस विचार को मूर्त रूप देते हैं कि धर्मी क्रोध भी अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो विनाशकारी हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत हमारी भावनाओं में महारत हासिल करने में है, न कि उनके द्वारा नियंत्रित होने में। शरभ का महत्व उनके भयानक रूप में नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिए गए गहन संदेश में है। यह इस विचार का प्रतीक है कि सच्ची शक्ति संयम में है, अधिक से अधिक अच्छे के लिए सबसे अस्थिर ऊर्जाओं को चैनल करने की क्षमता में है। भाग 8, नियंत्रण और संतुलन में सबक। हम सभी ऐसे परिस्थितियों का सामना करते हैं जो मजबूत भावनाओं को जन्म देती हैं, क्रोध, हताशी, यहां तक कि क्रोध। शरभ की कहानी हमें याद दिलाती है कि इन भावनाओं के आगे घुटने टेक देना, चाहे कितना भी उचित क्यों न हो, अराजकता का कारण बन सकता है। सच्ची ताकत इन भावनाओं को स्वीकार करने में है, फिर उन्हें रचनात्मक रूप से प्रसारित करने में है। जैसे शरभ ने नरसिंह के क्रोध को शांत किया, वैसे ही हमें अपने आंतरिक संतुलन को खोजने का प्रयास करना चाहिए। इसमें हमारे ट्रिगर्स को पहचानना, आत्म जागरूकता का अभ्यास करना और अपनी भावनाओं के लिए स्वस्थ आउटलेट की तलाश करना शामिल है। भाग 9, परिवर्तन की शक्ति। शरभ, शिवा के परिवर्तन से उत्पन्न प्राणी, परिवर्तन की शक्ति पर भी प्रकाश डालता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति से बंधे नहीं हैं। हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अनुकूलन, विकास और खुद को बदल सकते हैं। जिस तरह शिवा ने संतुलन बहाल करने के लिए शरभ का रूप धारण किया, उसी तरह हम भी अपनी आंतरिक शक्ति का दोहन कर सकते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए खुद को बदल सकते हैं। यह परिवर्तन शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक हो सकता है। कुंजी परिवर्तन को गले लगाने
और विकसित होने की है। भाग 10। शिव के असंख्य रूपों की खोज। शरभ की कहानी। शिव की असीम शक्ति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कोई भी रूप धारण करने की उनकी इच्छा का एक उदाहरण है। यह रूप हमें शिव की विविधता और उनकी अनंत संभावनाओं की झलक देता है। यह हमें परिचित से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, असंख्य रूपों और कहानियों का पता लगाने के लिए जो हिंदू पौराणिक कथाओं को शामिल करते हैं। इन कहानियों में छिपे गहरे अर्थ और प्रतीक हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। प्रत्येक कहानी, प्रत्येक रूप जीवन, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांड पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह दृष्टिकोण हमें आत्म खोज और ब्रह्मांडीय रहस्यों की ओर ले जाता है। इन आख्यानों में गहराई से उतरकर हम अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। यह समझ हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। तो शरभ की कहानी को शिव और उनकी कई अभिव्यक्तियों की आकर्षक दुनिया में आपके अपने अन्वेषण के लिए एक प्रारंभिक बिंदु होने दें। यह यात्रा आपको आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय समझ की ओर ले जाएगी।